जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी पेंशन के लाभार्थी हैं और पेंशन के किसी भी वर्ग से आप पेंशन का लाभ ले रहे हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज एक कुछ ऐसे अपडेट के बारे में हम आपको बताएंगे जिनको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को करते हैं और कौन से हैं वो ऐसे नियम जो आपको आपकी पेंशन से दूर कर सकते हैं वो आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर चलिए सीधे आप लोग को लेकर के आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ आप लोग पढ़ पाओगे लिखा हुआ है न्यू पेंशन रूल्स 2025, यानी नवीन पेंशन नियम 2025। क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो। सरकार ने पेंशन योजनाओं में कुछ बड़े बदलाव करने का निर्णय लिया है जो कि मार्च 2025 से लागू होंगे। जी हाँ साथियों, आने वाला जो महीना है मार्च का, इससे कुछ नए नियम आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। खासकर विधवा और दिव्यांग पेंशन पाने वालों के लिए यह नई शर्तें जीवन में महत्वपूर्ण असर डाल सकती हैं। तो देखिए, वृद्धावस्था पेंशन में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं, वो हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए विधवा और दिव्यांग पेंशन वाले ध्यान से सुनिएगा, एंड जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सेम रूल आपके में भी लागू होगा। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई इन योजनाओं का लाभ ले रहा है या लेने की सोच रहा है तो यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए जानते हैं इन नई शर्तों में क्या क्या बदलाव होने वाला है और इसका सीधा असर आपकी ज़िंदगी पर कैसे पड़ेगा, आपको इससे फ़ायदा क्या होगा, एंड कौन कौन से बेनिफिट ऐसे हैं जो अभी तक आपको नहीं पता थे बट अब आपको वो मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और इसकी नज़र डालते हैं एक ओवरव्यू पर, एंड पात्रता क्या है, जो चेंजेस हुए हैं वो सब आगे हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे न्यू पेंशन रूल 2025 नीतियों का उद्देश्य आखिर क्या रहने वाला है। तो सरकार का मकसद पेंशन वितरण को और अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाना है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में पेंशन के दुरुपयोग और अपात्र लोगों को इसका लाभ मिलने की शिकायतें बढ़ी हैं। यानी कई लोग ऐसे हैं जो इसके लिए पात्र नहीं होते हैं, फिर भी वो इसके लिए आवेदन कर देते हैं, एंड जो जिसको असली में जिसको सख्त ज़रूरत है, जो इसका हकदार है, जो पात्र है, उसको इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए नई शर्तों के तहत उन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो वास्तव में इस सहायता के हकदार हैं, यानी जिनको रियलिटी में इस पेंशन की आवश्यकता है, अब उनको इसका लाभ दिया जाएगा। पारदर्शिता और निगरानी बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, यानी कुछ ऐसे नए फीचर्स हैं जो पेंशन लाभार्थियों को देखने को मिलेंगे, एंड वो पहचान करेंगे कि कौन एलिजिबल है एंड कौन नॉन एलिजिबल है इसमें। तो आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद लोगों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। मैंने अभी स्टार्टिंग में बोला कि ऐसे लोग जिनको सच में ज़रूरत है उन्हीं को इस चीज़ का लाभ दिया जाएगा। पेंशन की राशि में कुछ श्रेणियों में वृद्धि भी की जा सकती है, यानी कुछ ऐसी श्रेणियां हैं पेंशन की जिसमें आपको वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब वो वृद्धि कितनी होगी वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग को हम यहाँ पर बता दें कि आखिर विधवा पेंशन में जो भाई कुछ बदलाव हैं वो होने वाले हैं। यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है विधवा पेंशन में क्या बदलाव होंगे वो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो खुद से। ठीक है, तो विधवा पेंशन पाने वाली जो भी महिलाएं हैं उसमें कुछ नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं जो हम आगे अभी आपको बताएंगे, एंड ये भी बताएंगे कि विधवा पेंशन राशि को तो कुछ इंक्रीज़ किया जाएगा या उसको इंक्रीज़ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर हम आप लोग को बता देते हैं जो नई शर्तें हैं विधवा महिलाओं के लिए वो क्या रहने वाली हैं। तो आय सीमा में बदलाव, ये सबसे बड़ी शर्त रखी गई है जिसको अब सख्ती से गवर्नमेंट पालन कराएगी, ताकि जो महिलाएं हैं जो सच में इसकी लाभार्थी हैं उन्हीं को पेंशन मिले। तो अब विधवा महिलाओं की पारिवारिक आय की सीमा घटाकर 1.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक कर दी गई है। यानी पहले ये कुछ श्रेणियों में, कुछ राज्यों में 3 लाख रुपए तक थी, किसी 2.5 लाख रुपए थी, किसी राज्य में 2 लाख रुपए थी, तो अब उसको घटा करके 1.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अर्निंग करते हो तो आप लोग इसके लिए पात्र नहीं हो। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग की महिलाओं को ही पेंशन का लाभ मिल रहा है। एंड सेकंड, आप लोग यहाँ पढ़ पाओगे आधार लिंकिंग अब अनिवार्य कर दी गई है, यानी आपका अगर बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो आपकी पेंशन राशि भेजी ही नहीं जाएगी। तो भाई अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी पेंशन राशि में किसी तरह की रुकावट ना आए, तो मैं अपनी हर वीडियो में इस चीज़ को बोलता हूँ कि आप लोग समय समय पर बैंक जाके ये चेक करवाते रहा करो कि आपका जो डीबीटी है वो ऑन है या फिर नहीं ऑन है। अगर आपकी भी पेंशन 2-3 महीने से नहीं आ रही है, 4 महीने से नहीं आई है, तो हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम हो। इसी वजह से गवर्नमेंट ने तो पैसा भेज दिया बट आपके अकाउंट में वो नहीं आ पा रहा है। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि गवर्नमेंट ने पैसा भेजा है कि नहीं, क्या मेरे अकाउंट में दिक्कत है या नहीं। तो सिंपली आपको थोड़ा सा टाइम निकाल
करके अपना आधार कार्ड लेकर के चले जाना है बैंक, और वहाँ पर जाके उनको आपको बोलना है कि सर मेरे अकाउंट में मेरा आधार कार्ड लिंक कर दीजिए। तो अगर आपका KYC नहीं हुआ होगा तो वो लोग KYC का फॉर्म देंगे जिसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, उसको आप फिल करोगे, देन आपका जो प्रोसेस है वो हो पाएगा। बट अगर आपका जो KYC कंप्लीट होगा फिर भी आपके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है तो हो सकता है DBT सिस्टम ऑन ना हो। तो आपको आधार कार्ड दे देना है बैंक के कर्मचारियों को एंड उनसे बोलना है DBT ऑन करने के लिए। वो 15 से 20 मिनट का समय लेंगे एंड कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई फीस नहीं देनी, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट DBT सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो आधार लिंकिंग इसीलिए अनिवार्य करी गई है ताकि सभी लाभार्थियों के लिए आधार कार्ड से पेंशन लिंक कराना जो है वो ज़रूरी होगा, ताकि फर्जी लाभार्थियों को बाहर किया जा सके। नवविवाहिता के लिए नियम, यानी यदि कोई विधवा महिला दोबारा विवाह करती है, यानी कि अगर कोई विधवा स्त्री पुनर्विवाह कर लेती है तो उसकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में इस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। तो पेंशन राशि में देखिए संभावित वृद्धि, यानी पेंशन राशि में जो मार्च माह में वृद्धि है वो क्या हो सकती है। तो वर्तमान में विधवा पेंशन की राशि 1000 रुपये प्रति माह तक मिलती है, जिसे नई नीति के तहत 1500 रुपये प्रति माह तक बढ़ाया जा सकता है। तो मैंने आपको बोला है कि मार्च में गवर्नमेंट पेंशन को लेकर के नए नए अपडेट ला के लेके आने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हो कि कोई भी अपडेट आए, कोई भी जानकारी आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि इस तरह से कोई भी नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर कोई नई न्यूज़ आती है तो मैं सबसे पहले वीडियोज़ बना के आप तक पहुँचा पाऊँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो भी न्यू मेंबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं दिव्यांग की जो पेंशन है आखिर उसमें क्या बदलाव हुआ है और एलिजिबिलिटी उनका क्या रहेगा। तो नई शर्तें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्यांगता का प्रमाण, यानी अब दिव्यांग व्यक्तियों को प्रमाण पत्र को हर 3 साल में नवीनीकृत कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी पहले क्या था कि आपने एक बार अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र आपने बनवा लिया, देन आपको उसका लाइफ टाइम आपका जो रहता था वो होता था उसकी वैलिडिटी। बट अब गवर्नमेंट ने इसमें नया रूल लेकर के आया कि अगर आप लोग 3 साल तक रिन्यूअल नहीं कराते हो तो आपका जो विकलांगता प्रमाण पत्र है वो पेंशन से हटा दिया जाएगा, तो आपकी पेंशन राशि ऑलरेडी नहीं आएगी। यानी आपको अपना विकलांगता प्रमाण पत्र अब हर 3 साल पर रिन्यूअल कराना होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको हम थोड़ी सी ट्रिक देना चाहेंगे कि अगर आप लोग अपना विकलांगता प्रमाण पत्र यानी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाते हो तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, किसी MBBS डॉक्टर से आप उसको इशू करवाइएगा, जिसमें आगे चल के आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आपको सब नंबर 1 पर वरीयता भी दी जाएगी पेंशन राशि के मामले में। तो अगर आप ऐसा कराते हो तो आपको जो अन्य प्रॉब्लम होती हैं वो पेंशन राशि जैसे नहीं आती कई बार, तो उस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर आपको एक क्लियर जानकारी हम और दे दें कि आपको हर 3 साल पर रिन्यूअल करा लेना है, यानी आपको हर 3 साल पर जाके 40 से 50 रुपए केवल खर्च करने हैं, आपका विकलांगता प्रमाण पत्र है वो रिन्यूअल हो जाएगा। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही रिन्यूअल कराइएगा, कहीं प्राइवेट से धोखे से भी मत करवा लेना, वरना आपकी पेंशन राशि कैंसिल कर दी जाएगी। दिव्यांगता प्रतिशत, यानी जिन लोगों की दिव्यांगता 40% से कम है, यानी जो 40% से कम है विकलांग, उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यानी मिनिमम डिसेबिलिटी जो होनी चाहिए वो 40% या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, तभी आप इस पेंशन राशि के लिए आवेदन करिएगा एंड तभी आपको इस पेंशन का लाभ मिलेगा। डिजिटल वेरिफिकेशन, यानी दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन और वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है उसको अब पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ताकि प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो सके। यानी बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा आपको लाइन लगना पड़ता है फिर भी आपका काम नहीं होता, 2-2 3-3 दिन आप लाइन में यूं ही खड़े रहते हो एंड फिर भी आपको नंबर आता है तो आपको अधिकारी कर्मचारी टरका देते हैं, यानी आपको और ज़्यादा घुमाते हैं, इधर उधर दौड़ाते हैं। तो इस चीज़ को अब दूर करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन लेकर के आ रही है ताकि काम में भी तेज़ी आए एंड जो हर स्तर पर वेरिफिकेशन होता है वो भी जल्दी से कंप्लीट हो पाए, ताकि किसी भी पेंशनर को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो पेंशन राशि में बदलाव किया जाएगा दिव्यांग पेंशनों की। अभी तक दिव्यांग पेंशन की राशि 1200 रुपये प्रति माह थी, लेकिन नई नीति के अनुसार इसे 2000 रुपये प्रति माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है, यानी इसको 2000 रुपये तक किया जाएगा। बात कर लें अगर इसकी नई शर्तों के प्रभाव की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है कि आम लोगों की ज़िंदगी पर असर ये बदलाव कुछ लोगों के लिए लाभकारी होंगे, वहीं कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी कुछ अपडेट इसमें आपको परेशान कर सकते हैं जो अभी आधे आए हैं, बाकी मार्च के महीने में इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं आपको और क्लियर बता पाऊंगा। तो फिलहाल के लिए जो भी जानकारी थी मेरे पास मैंने आप लोगों तक
तक पहुँचा दी है। अगर आप लोग चाहते हो कि कोई भी चेंजेस हों, कोई भी नई नीति गवर्नमेंट लेकर के आए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही कोई नया नोटिफिकेशन आए मैं आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा पाऊं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।